हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वेब कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है क्वाड्रिप्लेट सिस्टम। तो इस सवाल में हम लोगों को चार एरेज मिलेंगे और सेम लेंथ के होंगे, एन लेंथ के एरे होंगे। इस सवाल में हम लोगों को चार एरेज मिलेंगे इंटीजर्स के और सेम लेंथ के होंगे, एन लेंथ के। ठीक है, हम लोगों को काउंट कुछ यूनिक क्वाड्रिप्लेट्स ढूंढने हैं। मतलब ये जो मिला है ये क्वाड्रिप्लेट्स है, हम लोगों को कुछ यूनिक क्वाड्रिप्लेट्स ढूंढने हैं। तो ये जो इंडेक्सेस मिले हैं इनके अगेंस्ट रखे हुए एलिमेंट्स का सम जीरो होना चाहिए। ये जो क्वाड्रिप्लेट्स है, मतलब ये जो इंडेक्सेस मिले हैं ए बी सी डी, उसके अगेंस्ट रखा हुआ एलिमेंट A1 ऑफ ए, A2 ऑफ बी, A2 ऑफ थ्री, A4 ऑफ डी, मतलब A1 ऑफ ए प्लस A2 ऑफ बी प्लस A3 ऑफ सी प्लस A4 ऑफ डी, इस चारों का सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? ये सारी इंडेक्सेस दिखाई गई है, इंडेक्सेस है ए बी सी और डी। और अगर हम लोगों ने इसको वन ऑफ ए जो एलिमेंट था वो लिया, एरे टू ऑफ बी जो एलिमेंट था वो लिया, एरे थ्री ऑफ सी जो एलिमेंट था वो लिया, और एरे फोर ऑफ डी जो एलिमेंट था वो लिया, और उसका सम जीरो के इक्वल आया। हम लोगों को ऐसे कुछ क्वाड्रिप्लेट्स ढूंढने हैं और कितने आ सकते हैं वो ढूंढना है। हम लोग इसको टारगेट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार एरे है, फोर एरे, ए बी सी और डी। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2D एरे में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों मिला के एक एरे बन जाएगा ए बी, और ए दोनों मिला के एक एरे बन जाएगा सी डी। तो मान लो ए की साइज है फोर, 1 2 3 4, और उस पे रखे है ए बी सी डी। बी की साइज है 1 2 3 4, उस पे रखे है ई एफ जी एच। ठीक है, तो ए बी एरे जो बनेगा वो बनेगा ए ई, उसके बाद ए एफ, उसके बाद ए जी, ए एच। ओके, दूसरी जो स्टार्ट होगी वो बी ई, बी एफ, बी जी, बी एच। ओके, तीसरी सी, सी ई, सी एफ, सी जी, सी एच। और जो चौथी बनेगी वो बनेगी डी ई, डी एफ, डी जी और डी एच। तो इस तरीके से ए बी का एरे बनेगा, और सी डी का भी इसी तरीके से बनेगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये बताना है कि ए बी ऑफ आई प्लस ए बी सी डी ऑफ जे, ये के इक्वल होना चाहिए। हम लोगों ने इसको टारगेट मान लिया था, ऊपर यहाँ पर क्या करना था, इसको टारगेट माना, इसको के मान लो कि हम लोगों को इसको के इक्वल करना है। ठीक है, इसको के इक्वल करना है, मतलब के इक्वल होगा तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। हम लोग इसको सर्च कैसे करेंगे? हम लोग सर्च ऐसे करेंगे कि ए बी ऑफ आई इज इक्वल टू के माइनस सी डी ऑफ जे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सी डी का एरे बना है, 2D एरे, सी डी का जो एरे बना है उसको लेंगे, उसमें से के माइनस वन एलिमेंट लेंगे और एक वैल्यू आ जाएगी। मतलब मान लो ये वाला सी डी ऑफ जे के माइनस वन, मतलब के माइनस वो। तो मान लो ये था जीरो, और टू था ये, और ये था वन। तो हम लोग के पास वन वैल्यू आई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ ढूंढने जाएंगे, इसमें कहाँ मिलती है। अगर मिल जाती है, इसमें अगर वही वैल्यू मिल जाती है और उसका सम जीरो के इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास चार, मतलब क्वाड्रिप्लेट्स, एक क्वाड्रिप्लेट्स का सम मिल गया है जो हमारे टारगेट के इक्वल है। मतलब ए मिला, बी मिला, सी मिला और डी मिला। दो एरे के अंदर अगर एक इंडेक्स मिलती है, तो अगर हम लोगों ने उसको सेपरेट कर लिया तो दो एरे के लिए दो इंडेक्सेस हो जाएंगे। तो हम लोगों के पास क्वाड्रिप्लेट सम आ गया उस टारगेट के लिए, उस के लिए। तो इसको सॉल्व कैसे करा जाए? हम लोगों ने क्या करा, दो एरे थे उसका एक एरे बना लिया। हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2D एरे बन चुका है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एरे ऑफ ए, अगर पहला जो एरे है 2D एरे, उसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे, और जो दूसरा एरे है उसमें से इस एलिमेंट में से के माइनस करके एलिमेंट ढूंढेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को के माइनस एलिमेंट करके ढूंढेंगे। अगर मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे चार
मतलब जो क्वाड्रुप्लेट सम है वो के इक्वल है, वो मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग एरे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो कि ये वाला सी डी का एरे बन चुका है। यहाँ पर मान लो कि सी डी का एरे भी कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सी डी का एरे बन चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, के माइनस सी डी ऑफ जे। अगर मान लो हम लोगों ने ये एलिमेंट ढूंढ लिया, के माइनस, इसमें से के को माइनस कर दिया, और हम इसको ढूंढने जा रहे हैं। जो वैल्यू हम लोगों के पास आई, के माइनस एलिमेंट, ये जो सी डी ऑफ जे था, वो करने के बाद जो वैल्यू मिली है, वो वैल्यू हम लोग ए बी के अंदर ढूंढेंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, अगर ये वैल्यू कहीं यहाँ मिलती है, तो इस एक वैल्यू के लिए हम लोगों ने पूरा एन स्क्वायर का ट्रैवर्सर लगा दिया उस ए बी के ऊपर। तो हम लोगों का जो सर्च ऑपरेशन है वो चलेगा एन स्क्वायर में, और हम लोग चले इस एरे में भी चलेंगे इस जगह तक। तो हम लोगों का चलेगा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, मतलब ये हो गया एन रेस टू 4 का। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है अब। और जो सिर्फ सर्च ऑपरेशन के लिए हम लोग इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकते, वो ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, एक मिनट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सीधा यूज़ करेंगे एच मैप और अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, तो मैप का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैप में हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो मैप जो होता है, अगर हम लोगों ने ए बी के लिए चला है, हम लोगों ने कुछ उसमें डाल दिया, ए बी के लिए ये वाला डाल दिया, ये वाला डाल दिया, मतलब ए प्लस ई डाल दिया। ठीक है, ए प्लस ई, ए प्लस एफ डाल दिया, ए प्लस जी डाल दिया, ए प्लस। तो अगर दूसरी बार हम लोग जाएंगे सर्च करने के लिए, तो वो सर्च करता है ओ ऑफ वन में। ठीक है, वो ओ ऑफ वन में सर्च करके देता है। तो हम लोग अगर मान लो यहाँ पर सी डी के एलिमेंट से ट्रैवर्स करें हम लोगों ने, स्क्वायर में चले, ठीक है, एन स्क्वायर में चले, और जो सर्च का ऑपरेशन था वो ओ ऑफ एन में हुआ। तो ये जो पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हो गई ओ ऑफ एन स्क्वायर। और जो एरे से कर रहे थे वहां पर ओ ऑफ एन रेस टू 4 हो रही थी। तो इसको मैप से सॉल्व करा जाएगा। तो मैप से सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। ठीक है, आते ही पहला काम, अनऑर्डर्ड मैप लिख लेंगे। अनऑर्ड अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, इसके अंदर इंट इंट वर्सेस इंट रहेगा। इंट वर्सेस इंट क्यों है देखते। सम एक बार आ चुका है, ए प्लस बी जो यहाँ पर था, ये यहाँ पर ए प्लस ई, इसके तरह किसी और का भी सम आ सकता है, किसी और का भी सम आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैप ही मान लो कि उस सम के लिए कितनी बार आ चुका है वो देखते हैं। और इच लूप लगाएंगे किसके ऊपर, इसके सारे चार एरो के ऊपर और इच लूप लगाएंगे। इंट एलिमेंट वन जो मिलेगा एरे ए से, ठीक है, और इच लूप दूसरे इसके ऊपर एलिमेंट टू जो मिलेगा बी से। ठीक है, अब जो मैप है उसमें हम लोग चेक करेंगे, मतलब उसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे ई वन प्लस ई टू। अगर फिर से आती है ये वैल्यू, अगर ये सम फिर से मिलता है, तो हम लोग उसका सिर्फ काउंट बढ़ा देंगे। तो ये सारा काम ए और बी के लिए तो हो चुका है। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, काउंट चाहिए था, कितनी बार मिलता है हम लोगों को, जो आंसर के लिए हम लोग देख रहे हैं वो कितनी बार मिलता है। तो यहाँ पर फिर से लूप चलेगा। जो एलिमेंट वन होगा, अब वो इस बार ट्रैवर्स करेगा सी के ऊपर, और जो एलिमेंट टू है, एलिमेंट टू, वो ट्रैवर्स करेगा डी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर अपने आते ही काम क्या है, हम लोगों को काउंट निकालना है। काउंट प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो अभी एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था वो, ए बी ऑफ आई इक्वल्स टू के माइनस टी डी ऑफ जे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो सी डी ऑफ जे, मतलब जो हमारे पास ये वाला मिलेगा, बोलते हैं, इसको कमेंट में लिखता हूँ, ई वन प्लस ई टू। अगर हम लोगों ने टारगेट में से माइनस करा और हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं हैश मैप में, सॉरी अनऑर्डर्ड मैप में, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ई वन प्लस ई टू जो सी प्लस डी का जो मिला है हम लोगों को इंडेक्स, क्या के में से माइनस करने के बाद क्या वो हम लोगों को ए बी
ए बी के जो एलिमेंट था, जो हम लोगों ने प्लस करके डाला था, क्या वो मिलता है? अगर मिलता है तो हम लोगों को क्वाड्रिप्लेट सम मिल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या मैप डॉट फाइंड माइनस E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है। अगर वो मिलता है, फाइंड करने के बाद अगर वो मिलता है तो टर्नरी का यूज करेंगे यहाँ पर। अगर वो मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग उसको वैसे ही अपडेट कर देंगे कि जो E1 है और E2 है वो हो गया ऐसे की ऐसा। और उसके बाद अगर नहीं मिलता तो हम लोग उसको बोल देंगे 0, ठीक है। ये हो गया काउंट, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो ये रहा पूरा कोड। पहले क्या करा, ए प्लस बी जो 2D एरे बनाया था वैसे हम लोगों ने मैप में डाल दिया प्लस करके करके। अगर सेम नंबर होगा सम का तो प्लस प्लस करते जाओ उसका काउंट, ठीक है। दूसरी बार आए तब चेक कर रहे क्या हमारा जो सी डी माइनस, जो सी डी ऑफ जे है, उसको अगर के से माइनस करके हम लोग मैप में ढूंढेंगे, अगर वो मिलेगा और हमारे टारगेट के इक्वल रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को क्वाड्रिप्लेट सम मिल चुका है, और हम लोग उसको काउंट में ऐड करके यहाँ से काउंट में से रिटर्न कर जाएंगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं चलता है नहीं। तो कुछ एरर आ रहा है, काउंट मैप डॉट फाइंड माइनस, एक मिनट, प्लस E2 इज नॉट इक्वल्स टू मैप डॉट एंड। सॉरी, यहाँ पर मैंने फिर से फाइंड लगा दिया, यहाँ पर एंड होना चाहिए। फुल स्क्रीन करता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइंड लगा दिया, यहाँ पर फाइंड नहीं आएगा, एंड आएगा, ठीक है, एंड। और अब रन करके देखते हैं। तो एक टेस्ट केस जो सैंपल वाली थी उसके लिए तो चल गया, सारे टेस्ट केसेस के लिए देखते हैं चलता है नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए चल गया। तो मैं, हम लोगों ने क्या करा पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करा, ए प्लस बी का जो सम था वो डाल के उस, अगर अगर बार बार आता है तो उसका प्लस कर दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने दूसरी बार आते ही उसको चेक करा था, वो माइनस करके करने के बाद मिलता है तो उसको ही डाल दो, अगर नहीं मिलता तो 0 डाल दो और काउंट को रिटर्न करो। तो ये रहा पूरा कोड था और कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।